मेरे एनिमे कैरेक्टर को थ्राइव ट्यूबर ने बनाया है। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो तुम भी एनिमे कैरेक्टर बनाना सीख जाओगे। इमेज एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं कैपकट में और यहाँ पे टेक्स्ट टू इमेज पे हम क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद ये पहले से मौजूद सारा टेक्स्ट यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर एक नया हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि हमें किस तरह का एनिमे कैरेक्टर बनाना है। स्टार्ट में लिखेंगे एनिमे बॉय कैरेक्टर और यहाँ पे लिखेंगे कि वो एक चेयर पे बैठा हो, वो टेबल के सामने बैठा हो, एक स्टूडियो का बैकग्राउंड हो, ये जो भी आपको उसकी शर्ट का कलर या हुडी का कलर जो भी चाहिए आप सब लिख के इसको जनरेट पे क्लिक कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद कुछ इस तरह से जनरेट होकर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये स्क्वायर शेप में है। आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आप इसको थंबनेल साइज के अंदर या फिर आप इसको शॉर्ट्स के लिए किसी भी तरह से आप इसको क्लिक कर सकते हैं। दोबारा से रीजनरेट करेंगे तो अब ये अलग रेशो यानी कि अलग साइज के अंदर आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपने देख ही लिया है यहाँ पे। अब इसके बाद इसके अंदर आपको जो पसंद आए वो आप रख सकते हैं। अगर आप इसको फर्दर कोई चेंज करने हैं तो आप यहाँ पर एक मरतबा फिर से आप लिख सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए था कि टेबल के पीछे बैठा हो, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे और जनरेट पे क्लिक किया तो उसके बाद लोडिंग होने के बाद कुछ इस तरह से ये आ गया। मुझे ये पसंद आया तो मैंने इसको अपस्केल कर दिया। अपस्केल करने का फायदा ये होता है कि आपको HD रिजल्ट के अंदर मिल जाएगा। देखिए जैसे कि पहले से ज़्यादा HD में आ चुका है। अब इसको हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे और ये हमारे सीधा मोबाइल की डिवाइस में सेव हो जाएगा। अब जाते हैं बैक, दोबारा जाएंगे कैपकट के अंदर और कैपकट में जाने के बाद हम न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे यहाँ से और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद वहाँ से फोटोज के अंदर इसको दोबारा से इंपोर्ट कर लेंगे। अगर तो आपको ये पसंद आता है तो वेल एंड गुड है। अगर लेट्स सपोज आपको ये पसंद नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि दोबारा से आपको मेहनत करनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है। आप दोबारा से टेक्स्ट टू इमेज वाले में जाएंगे तो सेम वहीं से आपको सब कुछ दोबारा से मिल जाएगा। रिफाइन के ऊपर क्लिक करें या फिर एक नई प्रॉम्प्ट जनरेट कर लें। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिफाइन पे क्लिक करते हैं तो रिफाइन पे क्लिक करने के बाद आप लिख सकते हैं, मजीद डिटेल्स दे सकते हैं कि आपको इस कैरेक्टर में और क्या चेंजेस चाहिए, या फिर जो पहले वाले चेंजेस हैं आप उनको हटा भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस को दोबारा रीजनरेट किया है ताकि मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर अलग से मिल जाए। तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। यहाँ पे हमें अलग से थोड़ा सा कैरेक्टर मिल चुका है और अब इसमें से आप जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज पसंद ना आए तो जनरेट करके एक दफा फिर से अलग से कैरेक्टर ले सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इनमें से एक कैरेक्टर ये वाला मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको अपस्केल करता हूँ ताकि इसका थोड़ा सा बेटर वर्जन और अच्छे ग्राफिक्स के साथ मिल जाए। इसको थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगता है और लोड होने के बाद जब हमारे सामने आएगा तो थोड़ा बेटर वर्जन में होगा। इसी तरह से ये एक मरतबा जब अपस्केल हो चुका है तो मैं इसको दोबारा से अपस्केल कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि 2 मरतबा जब इसको अपस्केल कर दूंगा तो थोड़ा सा और अच्छा वर्जन आ जाएगा। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि पहले के मुकाबले अब वाला वर्जन थोड़ा सा और डिटेल्स के साथ है। तो हम इसको सेव कर लेते हैं अपनी डिवाइस के अंदर और इसके बाद हम चले जाते हैं यहाँ से कैनवा के अंदर। कैनवा में जाने के बाद हम यहाँ से सबसे पहले जो थंबनेल का साइज़ होता है प्लस पे क्लिक करेंगे और एक यूट्यूब थंबनेल का साइज़ जो है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। यूट्यूब का थंबनेल साइज सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे गैलरी में जाएंगे, इमेजेस को क्लिक करेंगे और वो वाला इमेज इंपोर्ट कर लेंगे जो कि हमने बनाया था। तो कैनवा के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा इमेज है। अगर इसको हम पूरा करते हैं स्क्रीन पर लेकर आते हैं इसके अंदर टेम्पलेट के अंदर तो ये सही नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लेकर आएंगे और यहाँ पे इफेक्ट्स को क्लिक करने के बाद जो कैनवा के लेटेस्ट फीचर्स आए हैं इनको हम क्लिक करेंगे। जैसे कि मैजिक एक्सपेंड है। इससे क्या होता है कि अगर आप पूरे पेज को कवर करते हैं तो ये पूरे पेज का जो हमारा एनिमेशन है ये पूरे का पूरा वाइडर रेंज के अंदर आ जाएगा। है ना जादू, AI ने बहुत कमाल कर दिया है। तो इसी तरह से आप अपनी किसी भी अधूरी पिक्चर को भी पूरा बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं कैनवा के ऊपर एक डेडिकेटेड अलग से जो नए AI फीचर्स आए हैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकता हूं। तो आप देखिए किस तरह से इसने हमने एक ऑप्शन दिखा दिया है जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसके और ऑप्शंस आएंगे जो इससे बेटर होंगे। तो हम यहाँ से मजीद इसके ऑप्शंस पे चेकआउट करते हैं। देखें जैसे कि ये वाला देख लें, पहले से बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट वाले को मैं क्लिक करता हूँ। देखें इसके अंदर बैग वगैरह और एक वॉल टाइप का बना दिया, थोड़ा सा और बेटर है। इवन इसके अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी खुद से यूज़ करके इसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप इस अपने एनिमेशन को पूरा फुल स्क्रीन फुल फ्लैज बना सकते हैं। तो मुझे यही वाला एनिमेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो जिसके अंदर बैग वगैरह रखे हुए, तो मैं क्या करूँगा, इसकी एक साइड अच्छी नहीं लग रही तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ और सेव करने के साथ इसका जो बैग वाला हिस्सा है उसको कॉपी करके और फिर मैं इसको दोबारा से रीसेलेक्ट करके बैग वाले हिस्से को डुप्लीकेट करके उसको मैं दूसरी साइड लेके आऊँगा। तो इसके लिए दोबारा से हम इस पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से इस इमेज को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद डुप्लीकेट के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये एक डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद ये जो स्लाइडर है जो आके आपको दिख रहा है इसको मैं कम कर देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे सिर्फ बैग्स चाहिए तो इसको मैं सिर्फ बैग्स के हद तक कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद
इसको क्रॉप करने के बाद ऊपर से भी इसको छोटा करके सिर्फ बैग्स की हद तक लेके आता हूँ और इस बैग्स को अब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा ताकि दोनों साइडों पे ऐसा लगे कि ये बैग पड़े हुए हैं। तो इसके इफेक्ट को हमें सेट करना है, यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एडजस्ट तो हो रहा है लेकिन ऊपर व्हाइट लाइन आ रही है, वो अच्छी नहीं लग रही। पहले इसको सबसे पहले फ्लिप करता हूँ और इसको व्हाइट लाइन को कवर करने के लिए इसको सबसे ऊपर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ओके हो जाए और इसके साथ मैच हो जाए। इसके साइज का मसला है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ, आप भी अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट जो मुझे जरूरी लग रही थी मैंने कर ली और करने के बाद यहाँ पर हम दोबारा से एक काम करते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप जूम इन करके दिखाओ तो हमारे बैकग्राउंड यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं है, एनिमेटेड नहीं है, ये स्टैटिक है। तो हमें इसे एनिमेट कराना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे इसके मटेरियल्स के अंदर और यहाँ पे हम कुछ एनिमेटेड स्क्रीन्स या कुछ भी जो आपको एक लगे कि आपको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं तो आप करते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन एनिमेशंस यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे हमें जो इसके ग्राफिक्स हैं तो इसके ग्राफिक्स के अंदर हमें बहुत सारे मोशन जो होते हैं वो एक मिल जाएंगे स्क्रीन्स के, तो जो हमें यहाँ पे एक्यूरेट लगे कि हाँ हम ये अपने स्क्रीन में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि ये वाला लोडिंग वाला, तो ये लोडिंग वाला नीचे जो स्पीकर आपको पड़ा हुआ कुछ दिख रहा है बैटरी टाइप का स्पीकर टाइप का, तो उसकी जगह मैं इसको लेके आऊँगा वहाँ पे लगाऊंगा। तो ये देखें मैं यहाँ पे इसको लोडिंग वाला लेके आ रहा हूँ, जूम इन करके दिखाता हूँ। तो जूम इन में देखें, ये देखें यहाँ पे लाके मैं इसको लगा रहा हूँ। तो ये मूवमेंट जैसे है ऐसे एज इट इज इसके अंदर ये मूवमेंट रहेगी और थोड़ा सा ये अच्छा भी लग रहा है दिखने में। इसी तरह से 2 से 4 चीज़ें और जाके वहाँ से ढूंढते हैं जो कि हम अपने स्पीकर्स के ऊपर और दूसरी जगह पे हम लगा सकें। तो इसी तरह से आप भी इसमें ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे हार्ड वर्क है, जैसे ये रिकॉर्डिंग का आपको दिख रहा है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो और इसको बिल्कुल एकदम ऊपर एज के अंदर मैं जाके लगा देता हूँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, बहुत डिसेंट सा लगेगा। तो ये एक एनिमेट ही हो रहा है इसके अंदर चीज़ें। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ढूंढ के मैं इसके अंदर लगाता हूँ। अगर मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे एनिमेट करते हुए ढूंढता आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया। माइट भी पॉसिबल मैंने इस तरह का एनिमेशन बनाया, हो सकता है आप ऐसा ना बनाएं, आप कुछ और बना दें। तो इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छी लगेंगी मैं लगाऊंगा, नहीं लगेंगी तो मैं कुछ इसको ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ। तो अगर आपको देखना होगा तो 0.25 की स्पीड पे रख के आप इसको प्ले करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी मैं स्पीड अप करता हूँ और बाकी जितने भी मटेरियल्स हैं उनको बैकग्राउंड में लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका रिजल्ट कैसा आता है। लास्ट में ये सब कर लेने के बाद, सब कुछ को एनिमेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अब लास्ट में एक आखिरी चीज़ पे रह जाएगी इसका एक एनिमेशन जो कि इसका ग्लासेस का था, वो भी मैंने इस पर लगा दिया। अगर आप देख लें तो इसके बैकग्राउंड में भी कुछ चीज़ें एनिमेट हो रही हैं, इसके ऊपर भी एनिमेट हो रही हैं, बैक पे भी कुछ चीज़ें एनिमेट हो रही हैं और इस तरह से एक थोड़ा सा एनिमेटेड लग रहा है। अब लेकिन अभी भी एक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है और वो है इसका टॉकिंग फेस। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के लिए इसको आपको MP4 में करना होगा। मेरे पास प्रो का वर्जन है इसलिए मैं फुल पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फुल के अंदर मैं इसको यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड होने के बाद हम सीधा जाएंगे अपने कैपकट के अंदर। अब यहाँ से इसको डाउनलोड होने के बाद अब हम सीधा सीधा यहाँ से चलते हैं कैपकट के अंदर और कैपकट को ओपन करते हैं। यहाँ से बैक जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब वो वाली वीडियो जो हमने यहाँ से हमने मंगवाई थी, बनाई थी, एनिमेटेड की थी, वो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से वीडियो के अंदर जाएंगे, वीडियो में जाके वो वाली वीडियो जो भी हमने कैनवास से बनाई है जिसको थोड़ा सा एनिमेट किया है वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारी ये वीडियो एनिमेट होने के बाद काफ़ी हद तक अच्छी लग रही है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी मिसिंग चीज़ है वो इसका टॉकिंग माउथ है, क्योंकि हमें इसे माउथ भी देना है। लेकिन उससे पहले मैं इसका थोड़ी सी एडजस्टमेंट करता हूँ, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, ताकि आप भी अपने जो एनिमेशन होगा उसकी नीड के हिसाब से आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स वगैरह कर लें। जो एडजस्टमेंट मैं कर रहा हूँ आप ये ट्राई करके देखें, अदरवाइज आप खुद से भी कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने का बेनिफिट ये होता है कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक जान आ रही है और पहले से ज़्यादा इसका एनिमेशन अच्छा भी लग रहा है और एक कलरी टाइप का लग रहा है, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट्स दे सकते हैं। जो एडजस्टमेंट्स मैं दे रहा हूँ आप देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट देने से ये कलर ग्रेडिंग का काम होता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है और प्रोफेशनल होता है, हमेशा हर वीडियो में करना चाहिए। तो इसको कर लेते हैं। इसके करने के बाद हम आ जाते हैं YouTube के ऊपर और YouTube पे जाके हम वहाँ पे सर्च करेंगे ग्रीन स्क्रीन टॉकिंग माउथ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सर्च में जाते हैं और सर्च के अंदर जाके हम अपना सर्च लिखेंगे ग्रीन स्क्रीन टॉकिंग माउथ, ताकि हमें एक टॉकिंग फेस चाहिए, तो हमें बोलते हुए लिप्स चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ से डाउनलोड करें। सबसे पहले 3 डॉट है जो उसको क्लिक कर लें और 3 डॉट को क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको क्रिएटिव कॉमन का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड करें तो उसके अंदर आपको इशू नहीं होते। तो हम सर्च रिजल्ट में जा रहे हैं, क्रिएटिव कॉमन को ओके करते हैं और यहाँ से जो टॉकिंग हमें फेस मिलेंगे तो हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, अगर मैं चूज़ करने बैठ जाऊँगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं इसको जो है यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद मैं डायरेक्टली जाऊँगा अपने कैपकट के अंदर
और वहां से जाके मैं इसको यूज करूंगा। अब हम आ चुके हैं अपने कैपकट के अंदर और वो वाली स्क्रीन जो हमने वहाँ पे रिकॉर्ड की थी, यहाँ पे हम एक अलग से एक लेयर लेंगे, ओवरले, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो हम ग्रीन स्क्रीन जो हमने स्क्रीन रिकॉर्ड की थी हम लेकर आ चुके हैं। और इस ग्रीन स्क्रीन को हम यहाँ पे क्रोमा की के जरिए यहाँ से रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी है जो पहले कलर सेलेक्ट करेंगे, फिर इसकी इंटेंसिटी के अंदर इसको पूरा कर देंगे, फुल कर देना है। और शेडो को भी इसका फुल कर देना है, क्योंकि इसका जो शेडो यानी कि ब्लैक कलर है वो भी फुल आना चाहिए, जो कि इसका फेस का है। अब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको बिल्कुल स्मॉल साइज में लेकर आएंगे, छोटा साइज करेंगे और इसका जो फेस का जो पोजीशन है उसको सिलेक्ट करते हुए इसकी फेस के पोजीशन के साथ इसको मैच करेंगे, ताकि माउथ जो है ये फेस पे रियल लगे, ना कि फेक लगे। तो आपको पोजीशन पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और टाइम देके बहुत अच्छे से इसकी पोजीशन आपको सेट करनी पड़ेगी। ये पोजीशन सेट करने के लिए बेसिक्स वाले टूल को क्लिक करता हूँ। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसके ऊपर आप स्केल करना चाहें या रोटेट करना चाहें या फिर आप पोजीशन देना चाहें तो बहुत ईजी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके जरिए आप देख सकते हैं कि इसको माउथ को ऊपर करना हो या नीचे करना हो या जैसे भी करना हो तो बहुत ईजी हो जाता है इसको एडजस्टमेंट देना। अगर वैसे एज कम्पेयर अगर आप टच करके करते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कैपकट के अंदर मोबाइल में। तो यहाँ से मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ और इसके मुंह को फिक्स कर लेता हूँ थोड़ा सा जल्दी में, अदरवाइज अगर आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे फेस की सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब इसको जरा प्ले करके देखते हैं कि हमारा ये टॉकिंग फेस कैसा लग रहा है। तो देख सकते हैं टॉकिंग फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वाइब आ रही है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की नीड्स हैं, तो वो आप कर सकते हैं, आप बाबा प्रैक्टिस करेंगे। मेरा सिर्फ पर्पज़ ये था कि मैं आपको सिखा दूं कि आप कैसे बना सकते हैं। तो आई होप कि आप इससे भी ज़्यादा बेटर बनाएंगे और मैं देखना चाहूँगा आप लोग बना के मुझे उस वीडियो में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो ये सब बना लेने के बाद और कंफर्म करने के बाद अब हम इसको जाके एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए आप इसको 2K के अंदर 4K के अंदर भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से अपनी वीडियो को मैं एक्सपोर्ट करता हूँ और एक्सपोर्ट करने के बाद हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद अगेन न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और उस वाली वीडियो को जो अभी हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट की थी जिसमें हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो गया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ से मैं ऑडियो पे क्लिक करता हूँ और ऑडियो पे क्लिक करने के बाद अब इसके अंदर हम एक ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अंदर पूरी ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं यहाँ पे आपको प्ले करके दिखाऊंगा कि ये ऑडियो जो मैंने रिकॉर्ड की है, रिकॉर्ड करने के बाद इससे एनिमेशन के ऊपर कैसी लगती है। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुझे रियलाइज होता है कि मेरी ऑडियो मेरी वीडियो से ज़्यादा है, तो मैं इस वीडियो को क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब इस ऑडियो को सुने। एनीमे कैरेक्टर थ्राइवट्यूबर ने बनाया है। अगर आप भी इस तरह का कैरेक्टर बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, तुम भी एनीमे कैरेक्टर अपने चैनल के लिए बनाना सीख जाओगे। जैसे कि आपने देखा कि मैंने इसके अंदर पूरी एक वॉइस रिकॉर्ड की है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है वीडियो को वो मैंने कट कर दिया, लेकिन इसके अंदर मुझे वॉइस थोड़ी अच्छी नहीं लगी तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दी। लेकिन ये तो आप खुद भी कर सकते हैं ना। तो आई होप कि आपको आज का ये एनिमेशन बनाना सिखाना आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको ये एनिमेशन बनाना पसंद आया तो मेरी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर मेरी वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो कैपकट के ऊपर और VN के ऊपर बहुत डिटेल से काफी सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं जो कि आपको यहाँ पे शो भी हो होंगे। आप वो वीडियोस देख सकते हैं, मैं आपको मिलूंगा वहीं पे। और अगली दफा मैं लाता हूँ एक एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल। तो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब।